सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यूर चेकिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, काउंसिल की तरफ से आपको 2 ऑफर मिला है या फिर 2 प्रपोजल्स आप बोल सकते हो मिला है। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं एग्जाम्स देना, हम एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। आपको अगर एग्जाम्स देना है तो आप जाओ एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम्स दो। जो मार्क्स आपका आएगा वो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा, और जो एग्जामिनेशंस आपने ऑलरेडी दे चुका है उसका तो इवैल्यूएशन होगा ही और आपका रिजल्ट्स रेडी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अगर हमें एग्जाम्स नहीं देना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपका जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है जो कि आपने अपने स्कूल्स में दिया है, वो एग्जामिनेशंस का बेसिकली रिजल्ट ऑलरेडी काउंसिल के पास पहुंच चुका है, तो वो एग्जामिनेशंस का मार्क्स यूज होगा, दैट वुड बी टेकन इनटू अकाउंट और आपका रिजल्ट रेडी होगा। सो गाइस, काउंसिल ने ये 2 चीज के बारे में 2 ऑप्शंस दिया स्टूडेंट्स को। आपकी मर्जी है आपको एग्जाम्स देना है कि नहीं देना है, इट इज अप टू यू। लेकिन अब स्टूडेंट्स फंस गए यहाँ पर। तो गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे दैट प्लीज टेल अस कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग ये जो 2 ऑप्शन है हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, वेदर टू गो फॉर ऑप्शन 1 दैट मीन्स टू गिव द एग्जामिनेशंस इन जुलाई 2020 and whether to go for option 2. Option number 2 is not to give the examinations and your pre-board examinations marks would be taken into account. जिन स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इफ यू हैव स्कोर्ड सपोज 90+ इन ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, वेल एंड गुड, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट अगर आप एग्जाम्स नहीं भी दोगे चलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जामिनेशंस, बेसिकली जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन्स में, जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस नहीं देना चाहते, या फिर तो जो स्टूडेंट्स जुलाई 2020 में एग्जाम्स नहीं देना चाहते और उनका प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का भी रिजल्ट्स है, तो सपोज 3 सब्जेक्ट्स है आपके पास, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स 3 एग्जामिनेशंस बाकी है, उसमें से सपोज आप बायोलॉजी में फेल हो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में और बाकी 2 सब्जेक्ट्स में आप पास हो, तो वो स्टूडेंट तो फंस गया, उसे बोर्ड एग्जामिनेशंस तो देना ही पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट का चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो सिर्फ सब्जेक्ट का वही सब्जेक्ट का एग्जाम्स जाकर दो। So guys, बेसिकली काउंसिल ने जो कि स्टूडेंट्स को ऑफर दिया है, आइदर गिव द एग्जामिनेशंस और इफ यू डोंट वांट टू गिव द एग्जामिनेशंस, प्री बोर्ड मार्क्स और द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स वुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स फंस गए। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स नहीं देना चाहते उन्हें भी बोर्ड एग्जामिनेशंस देना पड़ेगा, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स अगर आपका अच्छा नहीं है, इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट एग्जाम्स अगर आप नहीं भी चाहते हो फिर भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस देना पड़ेगा। दूसरा रीजन बेसिकली ये भी है कि जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का बेसिकली क्वेश्चन पेपर होता है, या फिर इफ यू टॉक अबाउट द करेक्शन, तो बोर्ड एग्जामिनेशंस का इवैल्यूएशन एज कम्पेयर टू योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस क्वेश्चन पेपर भी टफ होता है प्री बोर्ड्स का एज कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, इट इज अ लिटिल बिट टफ। सो टीचर्स थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर दे हैव दिस मेंटालिटी कि अगर आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स थोड़ा कम होगा, सो स्टूडेंट्स थोड़ा और मेहनत करेंगे सो दैट दे स्कोर इवन मच मोर देन दे हैव स्कोर्ड इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो दिस इज द रीजन बेसिकली कि जितने भी स्टूडेंट्स है बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऑब्वियसली ज्यादा स्कोर करते हैं एज कम्पेयर टू द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस मार्क्स। सो गाइस, दिस ऑप्शन दैट CISE has given to the students, this is basically creating a lot of confusion. So students are confused whether to go for option 1 or whether to go for option 2 because both the option is creating confusion. So एक तरफ स्टूडेंट्स ये नहीं चाहते कि बोर्ड एग्जामिनेशंस हम जाकर दें, not to give the examinations in July 2020. And the second thing is that if your pre-board examinations marks would be taken into account, तो pre-boards में basically students को उतना अच्छा marks नहीं मिलता है schools में। So guys, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल्स भी किया था that what to do अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस जो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हमारे स्कूल्स में हुआ ही नहीं बिकॉज द सिलेबस वॉज नॉट कम्प्लीट। सो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, उसकी वजह से आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हुआ ही नहीं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? और कितने सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि सिर्फ एक बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करवाते, रादर देयर आर 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्टेड और more than 2 times also pre-board examinations are conducted so that the student perform well in the board examinations. तो इसीलिए एक बार pre-board 1 होता है, उसके बाद pre-board 2 होता है, pre-board examinations 3 भी होता है। तो इसीलिए कौन सा pre-board examinations का मार्क्स लिया जाएगा? So बेसिकली वो मार्क्स लिया जाएगा जो pre-board examinations में आपने हाई स्कोर किया है। सपोज आपका बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है, तो बायोलॉजी में एक सब्जेक्ट, तो बायोलॉजी में फर्स्ट वाले में आपने 74 सपोज स्कोर किया, सेकेंड वाले में मे बी यू हैव स्कोर्ड 80, and in the last one, third pre-board examination, suppose you have scored 90. So the highest marks, that is 90, that is in your third pre-board examinations, that marks would be taken into account. So guys, I personally believe that ये जो कि 2 ऑप्शन CISE ने दिया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब कुछ कंपलसरी होता, या तो बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल होता सबके लिए, वो भी ठीक था। और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए CISE ने ऑफर दे दिया स्टूडेंट्स को, अगर आप चाहते हो एग्जाम्स देना तो एग्जाम्स दो, नहीं चाहते तो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस मार्क्स वुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ऑप्शन को चूज करे। अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में मार्क्स बेसिकली अच्छा नहीं आया है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स बेसिकली प्री बोर्ड से हाई होता है, तो इसीलिए इस सिचुएशन में आपको यही करना चाहिए कि अगर आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स अच्छा नहीं आया है, सो यू शुड गो फॉर ऑप्शन 1
to give the examinations in July 2020. और जो कि सेकंड ऑप्शन है, अगर आपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर किया है, if you are satisfied with your marks, so what you should do is that you should go for option 2, सेकेंड ऑप्शन. और जो स्टूडेंट कंटेनमेंट जोन्स में बेसिकली यू आर इन द रेड जोन, सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर इन द रेड जोन फॉर COVID-19 एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर टू गिव द एग्जामिनेशंस, if it is risky, so you should not go for the examinations, you should not appear for the examinations, and you should choose option B. That is option number 2. That means not to give the examinations and your internal assessment marks would be taken into account. यहाँ पर एक और पॉइंट है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग अगर हमें पता होता कि ऐसा होने वाला है और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स लिया जाएगा, तो अगर ऐसा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता जबकि आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दे रहे थे, so that time you would be working hard, so that time you must be working hard, और आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया होता प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को पता नहीं था कि आगे चलकर बोर्ड एग्जामिनेशंस जो कि 2020 का है, ऐसा सिचुएशन आएगा कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो उस समय किसी को भी पता नहीं था, तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस सीरियसली नहीं लेते एज कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, और बोर्ड एग्जामिनेशंस को ज्यादा फोकस करते हैं. लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसा आ गया है दैट दोनों ऑप्शन स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा. सम आर सर्चिंग फॉर ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 कहाँ गया? सो गाइस टोटली आप पे डिपेंड करता है फर्स्टली, लेकिन आप कोई भी डिसीजन लो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस दे या फिर ना दे, आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है. एंड नेक्स्ट हियरिंग जो है इसका वेडनेसडे को है, दैट इज टुमारो, Wednesday 17th June 2020. So let's see what is going to be the decision regarding this examination from the council. So till then, stay tuned. So friends, this was the video. Thanks for watching this video, and if you like this video, then please do give the thumbs up button and subscribe our channel Mastermind. Thank you.